चलते हैं हैदराबाद, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और आज वहां पर प्रचार का आखिरी दिन है निकाय चुनाव के लिए। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है और आप उसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद के निकाय चुनाव प्रचार में पहुंचे हुए हैं। वो देखिए अपनी गाड़ी पर खड़े होकर कैसे लोगों से अभिवादन कर रहे हैं और ये बताता है कि बीजेपी ने कैसे इस चुनाव को नाक की लड़ाई बना लिया है। ये बताता है कि कैसे बीजेपी ने इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। 150 सीटों वाली ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम, जिसमें बीजेपी के पास पिछले चुनाव में केवल 4 सीटें और अब 44 सीटें एआईएमआईएम के पास। वहां पर उस एआईएमआईएम के गढ़ में घुसकर किस तरह से बीजेपी ने टीआरएस और एआईएम को चुनौती दी है, वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। तस्वीरें लगातार आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और अब जब प्रचार का आखिरी दिन है तो बीजेपी ने अपने सबसे बड़े प्रचारकों में से एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को वहां उतार दिया है और इसके बाद हैदराबाद का सियासी पारा इस ठंड में काफी गर्म हो चुका है। जिस तरह से कल योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक एआईएमआईएम और टीआरएस पर हमले किए और उसके बाद जिस तरह से ओवैसी ने उस पर पलटवार किया, ये बात तो तय हो चुकी है कि ये निकाय चुनाव अब निकाय चुनाव के मुद्दों से कहीं ऊपर उठ चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे चलते हैं अभिषेक उपाध्याय के पास, जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और इस तपिश को ज्यादा अच्छे से महसूस कर रहे हैं। अभिषेक, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि मैं उस भाग्य लक्ष्मी मंदिर के बारे में आपसे पूछूंगा जहां पर अमित शाह सबसे पहले जाकर दर्शन करेंगे और उसके बाद वो वहां से रैली की शुरुआत करेंगे। तो जरा लोगों को बताइए कि अगर अमित शाह उस मंदिर से अपने इस प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं तो उसका महत्व क्या है? देखिए, बहुत मायने हैं भाग्य लक्ष्मी मंदिर के। यहाँ तक कहा जा रहा है कि इस भाग्य लक्ष्मी जो मंदिर है जहाँ अमित शाह आ रहे हैं, बीजेपी का जो भाग्य है वो कहीं ना कहीं से इस भाग्य से जुड़ा हुआ है। जो भाग्यनगर नाम रखने की बात उठाई योगी आदित्यनाथ ने और ये भाग्य लक्ष्मी मंदिर है। आप सोचिए चीज़ें कहाँ से आकर के जुड़ती हैं। एक बार पहले आपको ये मंदिर दिखाता हूँ, निशांत आपको दिखाएंगे। देखिए, इस मंदिर को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है और बड़ी बात यह है, कैमरा थोड़ा ऊपर जाएगा आपको चार मीनार दिखाई पड़ेगी। 1591 में कुली कुतुब शाह ने इसको बनवाया था चार मीनार को और उसके ठीक सटा हुआ ये भाग्य लक्ष्मी मंदिर है। इसकी जो गर्भगृह है वो चार मीनार की दीवार से सटा हुआ है और ये भाग्य लक्ष्मी मंदिर यहाँ पर हम हैदराबाद की सियासत में भी इसकी एक अहम इसकी चर्चा रही है। इसलिए चर्चा रही है क्योंकि इसको लेकर के कुछ विवाद भी हैं। एएसआई ये कहती है कि ये अवैध निर्माण है। बीजेपी और जो मंदिर से जुड़ी हुई आस्थाएं हैं उनका ये कहना है कि ये कुली कुतुब शाह के ज़माने के पहले से मंदिर है और एएमआईएम ने भी, ओवैसी ने भी एएसआई के हवाले से कहा था कि एएसआई एक्शन क्यों नहीं लेती है। तो ये है, यहाँ पर कई बार जुलूस निकल चुके हैं, कई बार यहाँ पर ये भी स्थिति आई है कि तनाव काफ़ी बढ़ा है, कर्फ्यू की नौबत आई है। तो कुल मिलाकर के ये जो मंदिर है ये यहाँ की राजनीति का एक फ्लैश पॉइंट भी है। इस मंदिर के साथ में आस्थाएं जुड़ी हैं और हाईकोर्ट में ये भी ध्यान देने वाली बात है अमित शाह का हिंदुत्व का जो मुद्दा है बीजेपी का, उसके आसपास आकर सिमटता दिख रहा है। बिल्कुल सिमटता नहीं जा रहा है, बल्कि बीजेपी ने उसको ही सबसे बड़ा फोकस बनाया है। जो है आप बातें हो रही हैं, देखिए योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही, उन्होंने भाग्यनगर की जो बात कही और ये भाग्य लक्ष्मी मंदिर है वो ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा उन्होंने वही सवाल उठाया जो बिहार की विधानसभा में शपथ लेते हुए एआईएमआईएम के विधायक ने हिंदुस्तान शब्द को इस्तेमाल करने से नहीं किया था। उस पर उन्होंने कहा कि खाते हिंदुस्तान का है, रहते यहाँ पर है और नाम नहीं लेंगे और ये भाग्य लक्ष्मी मंदिर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये सब चीज़ें जो राजनीति के केंद्र में आ रही हैं ये इसका इशारा कर रही हैं कि ये बीजेपी ने हिंदुत्व को ही, यहाँ नारे जय श्री राम लग रहे हैं, यही नारा हमको लगातार सुनाई पड़ रहा है। तो इसको बीजेपी ने अपना मेन आधार बना रखा है और उसकी वजह है क्योंकि ये ओल्ड हैदराबाद है। यहाँ पर ओवैसी की पार्टी का यहाँ पर जड़ें हैं और वो भी उनका भी पूरा राजनीतिक इतिहास रहा है, वो भी इतिहास पोलराइजेशन का इतिहास रहा है। तो पोलराइजेशन का जवाब पोलराइजेशन से उन इलाकों में भी जहां ओवैसी का दबदबा है, जहां कर केसीआर का दबदबा है, जो न्यू हैदराबाद की हम बात करते हैं यानी मूसी नदी के उस पार, वहां भी दोनों जगहों पर। तो ये आप समझ लीजिए कि जो यहाँ पर जिन अस्त्रों से यहाँ पर लड़ाई लड़ी जाती आई है उन्हीं अस्त्रों का बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, नए तरीके से कर रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।